वृंदावन की सुहानी सुबह थी। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और गायों की मधुर घंटियां बज रही थी। गांव के बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं के बीच दौड़ रहे थे नटखट कान्हा। सिर पर मोरपंख, पीली धोती और चेहरे पर प्यारी मुस्कान। कृष्ण की शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। कान्हा को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? माखन। हाँ, ताज़ा मीठा सफ़ेद माखन। गांव की मैयाएं माखन ऊंचे घड़ों में छिपाकर रखतीं, लेकिन कान्हा और उनके ग्वाल मित्र कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते। एक दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी उन्होंने देखा एक लड़का झोपड़ी के पास अकेला बैठा है। उसका नाम था मधु। मधु उदास था, न खेल रहा था न मुस्कुरा रहा था। कृष्ण धीरे से उसके पास गए और बोले, मधु, तुम आज खेल क्यों नहीं रहे? मधु बोला, कान्हा, घर में कुछ खाने को नहीं है, माँ भी चिंतित है, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा। ये सुनकर कृष्ण का चेहरा शांत हो गया। उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा और बोले, चलो मेरे साथ आओ। दोनों सीधे यशोदा मैया के घर पहुंचे। मैया माखन मथ रही थी। कृष्ण प्यार से बोले, मैया, आज मुझे थोड़ा ज्यादा माखन चाहिए। मैया मुस्कुराई, अरे लाला, आज इतनी जल्दी मान गए, किसके लिए चाहिए? कृष्ण ने कहा, एक दोस्त के लिए। मैया ने बिना पूछे एक पूरा मटका भरकर माखन दे दिया। कृष्ण वो माखन लेकर मधु के घर पहुंचे। मधु और उसकी माँ हैरान रह गए। मधु की माँ बोली, बेटा, तुम खुद खा लेते। कृष्ण मुस्कुराए, जो बांटा जाए वही सबसे मीठा होता है। इतना कहते ही कुछ अद्भुत हुआ। झोपड़ी के कोने में रखे खाली बर्तन धीरे धीरे अनाज से भरने लगे। हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। मधु और उसकी माँ आश्चर्य से देख रहे थे। कृष्ण बस हल्का सा मुस्कुराए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में गांव के लोग भी वहां आ गए। सबने देखा, जहां पहले खालीपन था वहां अब भरपूरता थी। सब समझ गए, ये कान्हा की कृपा है। गांव वाले बोले, कान्हा, तुम सच में बड़े दयालु हो। कृष्ण ने सिर हिलाया और बोले, दयालु तो वो है जो दूसरों का दुख देखकर रुक जाए। शाम हुई। कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और बांसुरी बजाने लगे। मीठी धुन पूरे वृंदावन में फैल गई। गायें शांत हो गईं, पक्षी पास आ बैठे, बच्चे नाचने लगे। मधु भी अब खुश था, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। सब बच्चे कृष्ण के पास बैठ गए। कृष्ण ने कहा, सुनो मेरे दोस्तों, सच्ची खुशी अपने पास रखने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है, प्यार, भोजन, समय, उसे बांटो। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, दिल का अच्छा होना जरूरी है। बच्चों ने सिर हिलाया। मधु बोला, मैं भी बड़ा होकर सबकी मदद करूंगा। कृष्ण हंसे और बोले, बड़ा होने का इंतजार मत करो, अच्छा काम आज से शुरू करो। धीरे धीरे सूरज ढल गया, आसमान सुनहरा हो गया। कृष्ण उठे, सबको आशीर्वाद दिया और जाते जाते मुस्कुराकर बोले, जहां करुणा है वहीं मैं हूं।